आज हम कर रहे हैं, देखिए बेटे, आज हम कर रहे हैं पाठ 3 में व्याकरण भाग में हम करेंगे आज समास। ठीक है, ध्यान से सुना है सभी बच्चों ने। समास क्या है? समास को हम कहते हैं संक्षेप। ठीक है, संक्षेप मीन्स किसी चीज को संक्षिप्त छोटा करके लिखना, संक्षेप में लिखना। संक्षेप होता है स्मॉल, छोटा करके लिखना। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदों को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं उसको हम कहते हैं समास। ठीक है बच्चों, समास क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्त। संक्षिप्त अर्थात किसी चीज को छोटा करके लिखना। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? लिसन, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सभी बच्चे देखेंगे। देखिए बेटे, आप देख रहे हैं ना समास। समास क्या है? समास का अर्थ है संक्षेप, अर्थात किसी दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त में लिखना। तो इसकी जो सेकंड लाइन है वो आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। ठीक है बेटे, जो इसकी सेकंड लाइन है, आई होप सभी के पास बुक है तो सभी देखेंगे। पेज नंबर 44 में हमारी जो फर्स्ट लाइन में बताया गया है, समास का अर्थ है संक्षेप, मीन्स किसी चीज को छोटा करके लिखना। तो आप परिभाषा में लिख सकते हैं सेकंड लाइन। टिक करेंगे सभी बच्चे। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है, या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अब मैंने आपको समास और संधि में डिफरेंस भी बताया। ठीक है, संधि क्या है? दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, जबकि समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों का मेल। ठीक है बच्चे, आई होप सभी को डेफिनेशन पता चली होगी। यस मैम। यस आरव मेरे को बताएगा समास क्या है। आरव समास की परिभाषा क्या लिखोगे आप? मैम, जब दो या दो से अधिक पदों के मेल होते हैं उसे समास कहते हैं। एक्सीलेंट, जब दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है उसे समास कहते हैं। वेरी गुड बेटे। इन शब्दों में देखिए, दीनहीन, निर्धन, जीवन भर, माता पिता। अब दीनहीन को हम क्या कहते हैं? दीन और हीन। निर्धन जिसके पास धन ना हो, निर्धन। निर्धन मीन्स धन के बिना। जीवन भर, पूरा जीवन, माता पिता, माता और पिता। तो इन शब्दों को हमने क्या किया है? संक्षिप्त रूप में लिखा है। तो क्या है? ये समास शब्द हैं। ठीक है बेटे, अब इसके नीचे आप देखेंगे, ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे ये शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं, तो इन्हें हम समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। इसको हम देखिए समास भी कह सकते हैं, समस्त पद भी कह सकते हैं, या सामासिक भी कह सकते हैं। समास को हम 3 शब्दों के रूप में वर्णन कर सकते हैं: समस्त पद, सामासिक पद या समास। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है हमारा समास विग्रह। जैसे हमने संधि विच्छेद किया था, संधि विच्छेद क्या होता है कि दो शब्दों को अलग करके लिखना, वैसे ही समास विग्रह क्या है? जब सामासिक शब्दों के बीच शब्दों को प्रकट करने के लिए समास विग्रह किया जाता है, उसको हम जैसे शब्दों के बीच का भाव प्रकट करने के लिए हम उनको अलग करके लिखते हैं, उसको कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जलवायु। जलवायु, जलवायु क्या है? एक समास शब्द है। अब इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, जल और वायु। ठीक है, जल और वायु। जल और वायु तो क्या बन गया? ये समास विग्रह। मीन्स एक शब्द को हमने अलग अलग करके लिखा, वो आएगा हमारा समास विग्रह। और समास क्या है? जब संक्षिप्त रूप में लिखा। ठीक है, जब संक्षिप्त रूप में लिखा तो वो आ गया हमारा समास। जब उसी शब्द को हमने अलग करके एक्सप्लेन करके लिखा, वो आ गया हमारा समास विग्रह। यहां तक समझ आया? वंशिका बताएगी। यस मैम। चलिए, समास विग्रह क्या है बेटे? मैम, जब हम दो से अधिक शब्दों को लिखते हैं तो उन्हें समास कहते हैं।
हाँ, जब हम देखिए इस संक्षिप्त शब्द को हम उसके बीच का संबंध प्रकट करने जो उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो क्या आ गया, समास विग्रह। फॉर एग्जाम्पल नीलकंठ। नीलकंठ क्या है, हमने संक्षिप्त रूप इसको एक्सप्लेन करती हूँ। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ मैं आपको समझा रही हूँ, नीलकंठ क्या होता है, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो ये क्या आ गया, समास विग्रह। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, समास। समास की परिभाषा, समास का अर्थ है संक्षिप्त। ठीक है, परिभाषा के आगे इसकी परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। ठीक है बच्चों, सेकंड थिंग हमने क्या सीखी, समास विग्रह। समास विग्रह क्या है, जब समास शब्दों के बीच के संबंध में स्पष्टता या उसको स्पष्ट किया जाए तो उसको कहते हैं समास विग्रह। जब समास को हम स्पष्ट करने के लिए उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसको कहते हैं समास विग्रह। जैसे गृह प्रवेश, गृह प्रवेश आ गया हमारा समास शब्द, उसको हमने संक्षेप में लिखा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश या गृह में प्रवेश, तो ये क्या आ गया, मैंने इसका क्या कर दिया, समास विग्रह कर दिया। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसको मीन समास विग्रह कर दिया। ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में संधि पढ़ी थी, संधि, संधि का क्या है, जैसे विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी। ठीक है, तो मैं बोलूं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या है, दो शब्दों का जोड़ा तो वो संधि बनी। जब मैंने इसको अलग करके लिखा विद्या जमा अर्थी तो ये क्या बन गया, संधि विच्छेद। ठीक है, वैसे ही समास क्या है, समास में क्या है, दो या दो से अधिक पदों का मेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल गृह प्रवेश, अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया गृह में प्रवेश तो क्या आ गया, ये समास विग्रह। तो आपको बच्चे यहाँ तक पता होना चाहिए सभी को समास की डेफिनेशन, समास क्या होते हैं और समास, समास विग्रह। यहाँ तक समझ आया है तो हम आगे चलें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, वेरी गुड। अभिनय आशीष ठाकुर, समझ आया बच्चे, अभिनय आशीष ठाकुर, चलिए वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हम करेंगे समास के भेद, आगे आगे समास के भेद, जैसे भाषा के भेद, भाषा के भेद, भाषा के भाग हमने पढ़े। बेटे अभी भी आपको साउंड नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, सभी को आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। शनपॉल लिसन, शनपॉल आई होप आपके पास सिग्नल प्रॉब्लम होगी तो आप हेडफोन लगा के रखेंगे। ठीक है शना, मैम आ रही है क्लियर वॉइस। ओके बेटे ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे समास के भेद। अब समास के भेद, जैसे हमने संधि के भेद पढ़े, वर्ण के भाग पढ़े, स्वर के भेद पढ़े, व्यंजन के भेद पढ़े, वैसे ही समास की भी परिभाषा, समास विग्रह, उसके बाद हम पढ़ेंगे समास के भेद। ध्यान से सुनना है सभी बच्चों ने। तो समास के कितने भेद हैं, समास के हमारे पास 6 भेद हैं। सभी बच्चे अटेंशन देंगे, समास के हमारे पास कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। देखिए आपको चार्ट भी दिख रहा है यहाँ पर, आई होप सभी के पास बुक है। ठीक है, आई होप सभी के पास बुक होगी। हाँ चलिए देखिए, तो बुक होगी तो देखिए समास में हमारे पास कितने भेद आगे, समास में हमारे पास 6 भेद आगे। 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास एंड लास्ट हमारा आ गया द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, अब देखिए अव्ययी फर्स्ट हमारा आ गया अव्ययी भाव समास। आई होप अव्यय शब्द आपने 6ठी कक्षा में पढ़े हैं। आशिमा बताएगी, अव्यय शब्द पढ़े थे 6ठी कक्षा में? यस मैम। हाँ, अव्यय शब्द हमने पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, हमने पढ़े थे व्याकरण भाग में, हमने 6ठी कक्षा में अव्यय शब्द पढ़े थे। तो देखिए समास के हमारे पास 6 भेद हैं। तो पहला भेद आ गया हमारा अव्ययी भाव समास। अब इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अव्यय मीन्स ये जरूर समास जो है वो अव्यय शब्द से रिलेटेड होगा। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे पेज नंबर 45। देखिए, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो,
ठीक है। जिस समस्त पद का पहला पद कौन सा है? अव्यय। अव्यय शब्द, पहले अव्यय शब्द, हम अव्यय शब्द के बारे में सुन लेते हैं, ठीक है। अव्यय शब्द क्या होते हैं? जो लिंग, वचन, कारक के कारण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, जैसे हमारा और, परंतु, या, ये क्या है? अव्यय शब्द हैं, ठीक है। ये कौन से शब्द है हमारे पास? अव्यय, जिनका लिंग, वचन, कारक के कारण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वे क्या है? अव्यय शब्द, ठीक है। तो देखिए अव्ययभाव समास की परिभाषा देखेंगे, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, ठीक है। पहला पद कौन सा हो? अव्यय हो, तथा समस्त पद भी वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे, और बाकी का भेद हमारे पास, बाकी का पद जो है क्रिया विशेषण का कार्य करे, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययभाव समास। क्रिया विशेषण भी आपने, क्रिया विशेषण तो हमने 5वीं कक्षा में भी पढ़े थे, है ना? पढ़े थे ना क्रिया विशेषण? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, ठीक है, स्थानवाचक, ठीक है। तो हमने ये क्या थे? परिमाणवाचक, ये हमने क्रिया विशेषण तो हमने 5वीं में भी पढ़े थे, 6ठी कक्षा में अव्यय शब्दों में पढ़े हैं। तो देखिए अव्ययभाव समास में अनुसार, अनजान, अनजान होता है बिना जाने, ठीक है। अनजान क्या होता है? बिना जाने। भरपेट, पेट भरकर। अब इसमें क्या आ रहा है? पहला पद हमारा अव्यय आ रहा है, और बाकी का पद उसकी क्रिया की विशेषता को बता रहा है। क्रिया की विशेषता मीन्स उसके कार्य की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। अजन्म, जन्म से लेकर, ठीक है। अजन्म, जन्म से लेकर, जीवन भर, पूरा जीवन। तो इसमें पहला शब्द अव्यय है, और बाकी के पद, पूरा पद जो है वो उसके कार्य की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। जैसे प्रतिदिन, हर दिन, रोज, हर रोज। तो यहाँ क्या है? पहला पद अव्यय आ रहा है और बाकी उसके कार्य की विशेषता को बता रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास, ठीक है। इस समास को हम क्या कह रहे हैं? अव्ययभाव समास। आपको बोलना भी आना चाहिए, स्पेलिंग लिखनी भी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए प्रिया, सॉरी, अक्षित मक्कर मेरे को बताएगा। अक्षित मक्कर। यस मैम। हाँ, पहला समास क्या बताया मैंने आपको? मैम अव्ययभाव समास। अव्ययी भाव, अव्ययी, बड़े ई की मात्रा भी है बेटे, तो आपको बोलना शुद्ध आना चाहिए। पहले समास का नाम आ गया हमारा अव्ययी भाव समास। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। अब मुझे शर्ना पॉल बताएगा अव्ययी भाव समास में क्या परिभाषा बताई मैंने? अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? बिना देखे जितना आपको समझ आया। मैम जिसका समास पद पहला शब्द। हाँ, वेरी गुड। सेजल आप बताइए, सेजल चौहान। सेजल चौहान। समझ नहीं आया है मैम, मेरे को समझ नहीं आया। ओके बेटे, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जिनको समझ नहीं आया ना वो बोलेंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप ये नई चीज सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम नई चीज सीख रहे हैं, ठीक है बच्चे। अगर समझ नहीं आए तो आप बार बार पूछिए, ठीक है। तो पहला हमने बताया, पहले समास का नाम क्या है? अव्ययी भाव। पहले आपको बोलना शुद्ध आना चाहिए। नंबर 1 क्या आ गया हमारा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? जिस समस्त पद, समस्त पद मीन्स जिस समास का पूरा ही पद मीन्स पूरे ही शब्द, पूरे शब्दों में पहला पद मीन्स पहला शब्द क्या है? अव्यय। पहला शब्द क्या आ गया? अव्यय। और बाकी का समस्त पद मीन्स बाकी के शब्द उसकी क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, उसको हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। जिसमें पहला पद अव्यय है और बाकी के पद उसकी क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, वो आगे हमारे अव्ययी भाव समास, ठीक है। समझ आया सेजल चौहान? यस मैम। हाँ, देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए। जिसमें अव्ययी भाव समास में समस्त पद में पहला पद अव्ययी शब्द है और बाकी के पद उसके कार्य की विशेषता को बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं,
उसको हम कहेंगे अव्ययीभाव समास। जैसे रातों रात, रात ही रात में, अब देखिए रात ही रात में, अभी क्या है, अवशब्द है, और बाकी का इसके रात के बारे में उसकी कार्य की विशेषता को बता रहा है। मीन्स रातों ही रात में, रात ही रात में, तो मीन्स उसकी विशेषता को, कार्य की विशेषता को, रात की विशेषता को बता रहा है, तो वो क्या आ गया हमारा अव्ययीभाव समास, शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार। अब इसमें एक शब्द क्या है, यथाशक्ति क्या है, यथा क्या आ गया हमारा अव्यय शब्द, शक्ति आ गया उसकी क्रिया विशेषता में शक्ति के अनुसार। तो इसमें क्या आ गया, अव्यय भाव में पहला पद अव्यय है और बाकी के समस्त पद उसकी क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, वो आ गए हमारे अव्यय भाव समास। ठीक है, चलिए आरुषि परिभाषा बताइए। आरुषि सिट प्रॉपरली बेटे, सिट प्रॉपरली। हाँ, डेफिनेशन बताइए, क्या बोला मैंने। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। मैम, जिस पद का पहला शब्द अव्यय शब्द हो तथा समस्त पद भी वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। हाँ देखिए बेटे, आपको बोलने आना चाहिए अव्ययी, डबल यह है, अव्ययी भाव समास कहते हैं। वेरी गुड। जिसमें पहला पद अव्यय है और समस्त पद उसकी क्रिया विशेषता को बता रहा है, क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, उसको हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चों, तो आई होप सभी को फर्स्ट भेद समझ आ गया होगा, पहला भेद सभी को समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड करेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, अब समास में हम दूसरा भेद कर रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए, इसको भी ध्यान से सुनेंगे जरा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद कौन सा होता है, दूसरे वाला पद। ठीक है, इसमें दो पद हैं, पूर्व पद को हम पहला पद बोलते हैं और उत्तर पद को हम दूसरा पद कहते हैं। पद मीन्स शब्द। तो अब देखिए तत्पुरुष समास में जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर मीन्स दूसरा पद प्रधान होता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो इसमें जो कारक चिन्ह है उनका लोप हो जाता है, वो छिप जाते हैं। जैसे राम भक्त, राम भक्त, राम का भक्त। अब का क्या है, कारक शब्द। आई होप सभी को कारक शब्द भी याद होंगे, मैंने छठी कक्षा में पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, याद है बच्चों। यस यस मैम। देखिए आपका पूरा ही ग्रामर यहाँ पर रिपीट हो रहा है। देखिए फर्स्ट भेद में आपको अव्यय शब्द पता होने चाहिए। ठीक है, सेकंड भेद तत्पुरुष में आपको कारक शब्द पता होने चाहिए। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान है, उत्तर मीन्स दूसरा पद प्रधान है, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, वो छिप जाते हैं। जब हम समस्त पद में लिखते हैं ना, इकट्ठा करके लिखते हैं शब्द को, तो कारक चिन्ह छिप जाते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब के लिए क्या है, कारक। जब हमने इसको समास में समस्त पद में लिखा तो हमने क्या किया, रसोई घर। ठीक है, इकट्ठा करके लिख लिया। अब इसमें जो के लिए कारक शब्द था वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो ये क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बीती, आप बीती, तो इसमें बीती शब्द दूसरा पद क्या है, प्रधान है, आप पर बीती। सिर दर्द, दर्द क्या है, दूसरा पद प्रधान है, सिर का दर्द। गृह प्रवेश, ठीक है, दूसरा पद प्रधान है, गृह में प्रवेश। सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। गुण युक्त, गुण से युक्त। ठीक है, राजपुरुष, राज का पुरुष। शब्द होगा मैम वो प्रधान होगा, बीच वाला नहीं। बीच वाले तो बेटे, बीच वाले क्या है, बीच वाले कारक शब्द हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान है। उत्तर कौन सा है, दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा जैसे दो शब्द हैं, पहला क्या आ गया, पूर्व पद। पहले शब्द को हम बोलेंगे पूर्व शब्द, ठीक है, और दूसरे शब्द को हम बोलेंगे उत्तर पद। और बीच में क्या है, इनमें कारक शब्द।
बीच में कौन से हैं? कारक चिन्ह हैं, ठीक है। राम का, से, पर, का, मैं, ठीक है, के लिए, मैं, ये सारे ही क्या है? कारक शब्द हैं, ठीक है। पहला पद इसमें पूर्व है और दूसरा पद इसमें क्या है? उत्तर पद है। और बीच में क्या इनके लगे हैं? पूर्व और उत्तर पद के बीच में क्या चिन्ह लगे हैं? कारक चिन्ह, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो उत्तर पद है वो प्रधान है, ठीक है। राजपुरुष, तो पुरुष क्या है? इसमें प्रधान शब्द है। राजा, राज का पुरुष। वनवास, वास, वास क्या है? वास किसी जगह पे, किसी जगह पे ठहरना, ठीक है, वन में वास करना, तो वास क्या है? इसमें प्रधान शब्द है। धर्माधिकार, धर्म का अधिकार, ठीक है। तो इसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान आ गया। तो ये कौन सा समास आ गया हमारा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में जिसमें उत्तर पद प्रधान है। उत्तर कौन सा आ गया? दूसरा पद, ठीक है। पूर्व कौन सा आता है? पहला पद, ठीक है। जैसे अव्यय में पूर्व पद क्या है? अव्यय है, ठीक है, पहला पद अव्यय है। वैसे तत्पुरुष में दूसरा पद मीन्स उत्तर पद क्या है? प्रधान है। मेन जो है वो क्या है? दूसरा पद, ठीक है बच्चों, समझ आया? यस मैम। चलिए तानिया मेरे को बताएगी। तानिया, तानिया बच्चे अनम्यूट करिए अपने आप को। तानिया, तानिया आवाज आ रही है बेटे? अंशिका 1386 रजिस्ट्रेशन। अंशिका, यस मैम। हाँ आप बताइए बेटे, तत्पुरुष समास क्या बताया आपको? मैम जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। वेरी गुड। जिसमें उत्तर पद प्रधान है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या है? पद बनाते, इसमें जब कारक चिन्ह होते हैं इसके बीच में जो कारक चिन्ह आते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, उनका लोप हो जाता है, ठीक है। तो ये आगे हमारे दो भेद, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, ठीक है बच्चे। जिन बच्चों को अभी तक भी ये दो समास अगर समझ नहीं आए हैं तो वो बच्चे पूछेंगे। जिनको अभी तक भी ये दो, मैम तत्पुरुष समास समझ नहीं। चलिए देखिए बेटे, निशाली और सेजल देखेंगे, अपने आप को देंगे। वेरी गुड मैम मुझे अब तत्पुरुष समझ आया है। नहीं आया अभी? ओके बेटे, ओके, हम फिर से दोनों को पढ़ते हैं। जब तक आपको ये समझ नहीं आएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला मैंने बताया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या है? जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय शब्द है। समस्त पद जैसे दिन भर, अजन्म, रातों रात, यथाशक्ति, इनमें जो पहला शब्द आ रहा है वो क्या है? अव्यय शब्द। प्रति क्या है? अव्यय शब्द है। रातों क्या है? अव्यय शब्द है। यथा क्या है? अव्यय शब्द है। दिन, आ, प्रति, ठीक है, भर, जीवन, ये क्या आगे हमारे, ये क्या है? अव्यय शब्द हैं, ठीक है। तो इनमें जो पहला पद है मीन जो पूरा पद है वो क्या है? अव्यय शब्द है। और बाकी का पद उसकी क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, उसके कार्य का पता लगा रहा है कि क्या कार्य की विशेषता को बता रहा है। वो आ गया हमारा अव्यय भाव समास। वो आ गया बच्चों हमारा अव्यय भाव समास, ठीक है। और तत्पुरुष में देखिए, तत्पुरुष में क्या डिफरेंस है? जिसमें दूसरा पद प्रधान है। मेन शब्द क्या है? देखिए दूसरा पद प्रधान है, जैसे राम भक्त में भक्त, पथ भ्रष्ट में भ्रष्ट, आप बीती में बीती, सिर दर्द में दर्द, गृह प्रवेश में प्रवेश। इसमें दूसरा पद प्रधान है, उसको हम कहेंगे तत्पुरुष समास। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें कारक चिन्ह आते हैं, और जब इसको समास के रूप में बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अभी भी जो बच्चे बोलेंगे कि हमें समझ नहीं आया है वो फिर से बताएंगे। हाँ जी, अक्षिता मेहरा बताइए बेटे।
अक्षिता मेहरा, कौन सा समास आपको अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? नो, सभी को समझ आए हैं? दोनों समास समझ आए? यस मैम। यस मैम। चलिए नो मैम, चलिए जो नो मैम बता रहे हैं, चले अभिनय आशीष ठाकुर बता रहे हैं कि नो मैम। ठीक है, आपको एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ, अब वे ध्यान से सुनेंगे बेटे, अब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखिए समास क्या बताया आपको, समास क्या है, संक्षेप में लिखना। समास क्या है, किसी चीज को संक्षेप में लिखना। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों का मेल क्या कहलाता है, समास। ध्यान से सुनेंगे अब। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों का मेल क्या कहला रहा है, समास। इस समास में पहला पद उसको हम पूर्व पद कहते हैं, और जिसका जो दूसरा पद होता है, ठीक है, उसको हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, जब हम समस्त पद में लिख रहे हैं ना, तो पहला पद उसको हम पूर्व पद कहेंगे और दूसरे पद को हम, ठीक है, उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, अब समास विग्रह क्या है, जब हम उसी शब्द को विस्तार से बताते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, उसी शब्द को हम विस्तार से बता रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, समास विग्रह। ठीक है बच्चे, आज हमने कहा समास के भेद, तो समास के हमने 6 भेद बताए। 6 में हमने पहला भेद पढ़ा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय शब्द है, ठीक है, और बाकी का समस्त पद उसके क्रिया विशेषता को बता रहा है, मीन्स क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, उसको हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब अटेंशन देंगे बेटे, जिसकी अटेंशन होगी क्लास में उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, समस्त पद का पहला पद अव्यय समास, अव्यय शब्द है, और बाकी का समस्त पद उसकी क्रिया की विशेषता को बता रहा है, उसको हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति, तो यथा क्या है, अव्यय शब्द है। ठीक है, यथा क्या है, अव्यय शब्द है, और शक्ति क्या है, इसकी क्रिया की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है, उत्तर पद प्रधान है, उत्तर मीन्स दूसरा पद। जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्याग्रह, तो इसमें आग्रह क्या है, दूसरा पद क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रसोई घर, राजपुरुष, वनवास, तो इसमें जो दूसरा पद है वो क्या है, प्रधान है, मीन्स उस शब्द की विशेषता को बता रहा है, मीन्स उस शब्द को प्रधान बता रहा है, उसके कार्य की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा पद है वो प्रधान है। ठीक है, मेन शब्द कौन सा है इसमें, दूसरा। ठीक है, तो इस शब्द में तत्पुरुष समास में क्या है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जब हम इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो कारक चिन्ह लोप हो जाते हैं, और जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, मीन्स इसको समास विग्रह करते हैं, तो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। आई होप सभी को समझ आए होंगे अब। यस मैम। अटेंशन क्लास में रखनी है, सभी बच्चे अटेंशन क्लास में रखेंगे तभी ये चीज समझ आएगी। ठीक है बच्चों, नई चीज सीख रहे हैं तो ध्यान जरा क्लास में और बुक में होना चाहिए आपका। ठीक है, अब हमारा थर्ड है कर्मधारय समास। ठीक है, ध्यान देंगे, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है, जिस समास में विशेषण, विशेषण शब्द आपने कह रहे हैं ना, विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द क्या होते हैं, विशेषण और विशेष। जैसे मैं बोलूं महाराजा, महाराजा महान है जो राजा, राजा क्या है, महान राजा। अब महान क्या है, विशेषण है, और राजा क्या है, विशेष्य है, राजा की विशेषता को बता रहा है महान। ठीक है, जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो उसको